कानपुर में मॉकड्रिल को लेकर बुधवार को पूरे दिन चले कार्यक्रम और इसे लेकर आम लोगों की तैयारी इस बात का संकेत दे गई कि देश की बात आने पर कानपुर वासी पूरी तरह एक दूसरे के साथ खड़े हैं। जगह जगह मॉकड्रिल का आयोजन किया गया तो आम लोग भी बिना बुलाए यहां पहुंचे और पूरी शिद्दत से अधिकारियों द्वारा बताई जा रही एक एक सीख को आत्मसात करने का प्रयास करते हुए दिखे। लोगों ने अधिकारियों को भरोसा दिया कि वो लोग देश के लिए एक हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी कंधे से कंधा मिलाकर प्रशासन के साथ खड़े रहेंगे। मॉकड्रिल के दौरान कमिश्नरेट पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों तथा सिविल डिफेंस के स्वयं सेवकों ने लोगों को आग जैसी आपदाओं से बचने का प्रशिक्षण दिया। वहीं लोगों को ये भी सिखाया गया कि किसी आपदा में मकान में फंसे लोगों को किस तरह रस्सी के सहारे सुरक्षित निकाला जा सके। बुधवार को अनवरगंज थाना क्षेत्र के बांसमंडी चौराहे पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान फायर ब्रिगेड की टीम, स्थानीय पुलिस या सिविल डिफेंस के लोगों ने एक रूप के बचाव कार्यों का अभ्यास किया और इसमें पब्लिक के लोग भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान ई रिक्शा पर रखे साउंड सिस्टम से अधिकारी लोगों को जागरूक करते रहे। लोगों को फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन के प्रति जानकारी दी गई। मॉकड्रिल के माध्यम से जनता को आपातकालीन स्थितियों में उचित प्रतिक्रिया की जानकारी दी गई। कमिश्नरेट पुलिस नागरिकों से सहयोग की अपील करते रहे। वहीं गलरिया मोहाल के मौलवी पार्क में भी सिविल डिफेंस की ओर से मॉकड्रिल हुई। इसे डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने भी देखा। वहीं इसमें पुलिस फोर्स के अलावा फायर सर्विस के जवान भी शामिल हुए और इस दौरान आग आपदाओं से निपटने, अपनी सुरक्षा करने और लोगों को बचाने की क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया। वहीं इस दौरान मॉकड्रिल सायरन भी बजाया गया। इसके बजते ही लोगों ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने व्यापारियों, स्कूली बच्चों और आम नागरिकों को सिविल डिफेंस के बारे में जागरूक किया। साथ ही आपदाओं से बचने का प्रशिक्षण भी दिया गया। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने फूलबाग में नागरिक सुरक्षा कार्यालय में सिविल डिफेंस के वार्डनों को आवश्यक निर्देश दिए और इस बीच उन्होंने सिविल डिफेंस के वार्डनों को संबोधित करते हुए उनकी सेवाओं की सराहना की और उन्हें नागरिकों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि मॉकड्रिल का उद्देश्य सिविल डिफेंस के वार्डनों को नागरिकों को सुरक्षित रखने के लिए प्रशिक्षित करना और उनकी क्षमताओं का परीक्षण करना है। इससे उन्हें किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्रभावी ढंग से काम करने में मदद मिलेगी। वहीं सिविल डिफेंस की भूमिका नागरिकों की सुरक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो आपातकालीन स्थितियों में नागरिकों को सुरक्षित रखने और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सिविल डिफेंस के वार्डनों को अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों के प्रति और अधिक जागरूक होना पड़ेगा। इससे नागरिकों का सुरक्षा घेरा और मजबूत होगा। मॉकड्रिल का लक्ष्य नागरिकों को आपात स्थिति में व्यवस्थित और त्वरित प्रतिक्रिया देना है। वहीं शहर के कई अन्य स्थानों पर भी अपराह्न 4 बजे से नागरिक सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसमें बड़ा चौराहा, डॉक्टर एसके सिंह चौराहा, लखनपुर अनुराग हॉस्पिटल, शारदा नगर चौराहा, संत नगर चौराहा, मलिक गेस्ट हाउस, रामादेवी चौराहा, बांसमंडी चौराहा, पाल चौराहा, दबौली मोड़, श्री मुनि इंटर कॉलेज, गोविंद नगर, यशोदा नगर इंटर कॉलेज पर भी मॉकड्रिल का आयोजन किया गया और इसके अलावा मालवी पार्क, कलेक्टरगंज, ट्रांसपोर्ट नगर, किदोई नगर, शहीद चंद्रशेखर आजाद इंटर कॉलेज पनकी में भी रेस्क्यू संबंधी ड्रिल का आयोजन किया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों ने हिंदू धर्म की बहनों से, भाइयों से जात पूछकर उनके सामने उनके पतियों की हत्या कर उनका सिंदूर उजाड़ा था। मोदी जी ने कहा था कि उनकी कल्पना से परे उनको जवाब दिया जाएगा और आतंकवादियों ने 22 तारीख को कहा था उन बहनों से कि जाके मोदी को बता देना और 7 मई को मोदी जी ने उनको बता दिया कि उनके 9 आतंकवादी ठिकानों को, जहां से उनको प्रशिक्षण दिया जाता था, संरक्षण दिया जाता था, उस नाभि को जैसे रावण की नाभि में था जिससे वो जीवन उनका चलता था, उसी तरह उसके केंद्र बिंदु उनके मदरसे, उनके अड्डों को नष्ट करके मोदी जी ने, भारतीय सेना ने उनको जवाब दिया है। और ये आज की घटना झांकी है, अभी पाकिस्तान की बर्बादी बाकी है। देखिए, आज का भारत बदला हुआ भारत है। अब वो भारत नहीं जब कभी मदारियों का देश कहा जाता था, सांप सपेरों का देश कहा जाता था। आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं। आज हम चांद पर भी हैं। आज हम वेपन्स में काफ़ी एडवांस हैं। राफेल जैसे बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास हैं और पाकिस्तान के इस अटैक पर
जो भारत ने करके दिखाया है, आतंकवादी हर हाल में मरना चाहिए, उसका खात्मा होना चाहिए। और मोदी जी का वो संकल्प जो मोदी जी ने पूरा किया है, एक भी नागरिक हताहत नहीं हुआ, एक भी धार्मिक स्थल हताहत नहीं हुआ, और जो आतंकवादी हैं वो मरे हैं और रोते हुए पाकिस्तान की चैनलों में दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान को इससे सबक लेना चाहिए। आज से 15 दिन पहले जो कायरो ने आतंकी घटनाएं की थी, हमारे सशक्त नेतृत्व ने जिनका सिंदूर उजाला था, आज ऑपरेशन सिंदूर करके उनकी भरपाई तो नहीं हो पाई, न कभी हो पाएगी, लेकिन करारा जवाब देने में हमारी भारतीय सेना निश्चित तौर पे आज सफल रही है। भारतीय सेना को हर भारतीय समय सैल्यूट करता है। और आज हम सब लोगों ने भी मातृशक्ति को लेकर के उनसे पटाखे और अनार फुड़वाने का काम किया है कि आगे आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ी तो हमारी मातृशक्ति भी बॉर्डर पे जाने में तनिक भी संकोच नहीं करने वाली है।